नमस्कार साथियों, इनफ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर मौजूद हुआ हूं, जो भारत के तमाम न्यूज़ चैनल और समाचार चैनलों का हेडिंग बनी हुई है। इस पर अपने जानेंगे क्या कौन सी ऐसी खबर है जो चारों तरफ सुर्खियों में है। तो अपने जानते हैं, सबसे पहले हेडिंग के साथ शुरुआत करते हैं कि मोदी सरकार के विरुद्ध दूसरी बार प्रस्ताव है जो स्वीकार किया है लोकसभा अध्यक्ष ने। तो जानेंगे ऐसा क्या हुआ है कि दूसरी बार जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो अभी जो हाल ही में मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर जो विपक्ष है उसने पूरा मोर्चा संभाला रखा है और कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। इस पर अपने जानकारी लेंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार लाया जाता है, अब तक कितनी बार भारत के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो शुरुआत करते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष गठबंधन जो अभी हाल ही में बना है इंडिया की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। अब ये देखिए, जो इंडिया हाल ही में विपक्ष ने आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनके लिए जो संगठन बनाया है इंडिया, उसने और कांग्रेस ने मिलकर दोनों ने अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया है। आपसे पूछे किसने पेश किया है, तो ये कांग्रेस के सांसद हैं तरुण गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव होगा। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कितवां है, तो आपको ये पता होना चाहिए 28वां अविश्वास प्रस्ताव है अब तक। और मोदी जी के खिलाफ ये दूसरा है। इससे पहले भी एक बार मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने इसको स्वीकार किया है। आपसे पूछे कौन इसको लेके आया, तो कांग्रेस सांसद है तरुण गोगोई, वो इसको लेकर आए। आगे बढ़ते हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, आपको इमेज से दिख रहा है। अब तक मैंने बता दिया 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा, इससे अपने बात की थी। इससे पहले 2018 में लाया गया। ये भी पूछ सकता है कि ये दूसरा है तो इससे पहले कब लाया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 2018 में लाया गया था। 2018 में लाया गया तो उस पर क्या रहा, तो उस पर भी बात करें तो जो बुरी तरह से फेल हो गया, मतलब जो लाया गया था मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, वो बुरी तरह से फेल हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 ही वोट पड़े थे। बाकी जो बचे थे 325 सांसदों ने वोट है जो मोदी जी के पक्ष में दिया। खिलाफ पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि 126 वोट पड़े थे। बाकी जो 325 सांसद थे उन्होंने बीजेपी की सरकार की ओर अपना मत डाला। आगे बढ़े तो अब जानते हैं कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। इस पर चर्चा करेंगे। अपने जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव को किस प्रकार लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष किस प्रकार उसको मंजूर करता है। अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में जब विपक्ष को लगता है कि पार्टी में बहुमत नहीं है या उसकी सरकार है जो कमजोर हो चुकी है, उस पर विश्वास खो दिया है सरकार ने, तो उसके खिलाफ है जो विपक्ष होता है सामने, वह अविश्वास प्रस्ताव को लाता है। तब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है। मैंने पहले ही बताया कि बहुमत नहीं है, इसको ऐसा लगता है कि अब इसका बहुमत नहीं है तो हम इसकी सरकार गिरा देंगे, तो इस उद्देश्य से ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, आधा से ज्यादा जिस पार्टी के पास रहती है वह सत्ता में रहती है। मतलब यही है कि जिस पार्टी के पास आधे से ज्यादा सीटें होती है, टोटल की आधे से ज्यादा सीटें होती है, वह पार्टी सत्ता में रहती है। मतलब ये है कि उसी की सरकार रहेगी। अपने 543 सीटें हैं, उसके आधे से ज्यादा सीटें रहेगी, वही पार्टी है, उसकी सरकार रहेगी। आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि इसका संविधान में किस प्रकार से उल्लेख किया गया है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में भी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। अब आप इसमें है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद है जो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। इसका अर्थ हुआ कि सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रहती है। बात यही होगी कि जब बहुमत प्राप्त होगा उसी की सरकार बनेगी और उसी के मंत्रिपरिषद बनेंगे। बात सीधी शब्दों में ये, आपको नॉर्मल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करना है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि जिसके पास बहुमत होगा उसकी मंत्रिपरिषद बनेगी और वही सदन के प्रति जवाबदेही होगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। बात यह, अगर अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित हो गया है, विपक्ष ने उसको पारित कर दिया, आधे से ज्यादा बहुमत अपनी तरफ कर लिया है, तो प्रधानमंत्री व जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे बात करें तो अब जो किस प्रकार
इसको लाया गया है उस पर अपने बात करते हैं। कौन से संविधान के अनुच्छेद के आधार पर उसको लाया गया है? नियम 198 फर्स्ट के आधार पर जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाता है उसको स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति लेनी पर होती है। बात यह है कि जो सदस्य अब तरुण गोगोई जी लेके आए हैं तो उन्हें लोकसभा स्पीकर बुलाएंगे और उसकी सदन से अनुमति लेंगे वो कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव को जारी करना है। वो तो आगे की बात रहेगी कि कितने वोट किसके खिलाफ पड़ते हैं, मोदी जी को कितने वोट आते हैं और विपक्ष को कितने वोट आते हैं, वो तो बाद की प्रक्रिया रहेगी। पहले इसकी अनुमति लेंगे जो किसमें बताया गया है, नियम 198 ए के अंदर फर्स्ट के अंदर बताया गया है। अब आगे बढ़े तो 198 फर्स्ट ख में क्या बताया गया है इस पर चर्चा करें तो संसद को लिखित सूचना 10 बजे तक देनी होती है। इसकी सूचना है जो संसद को 10 बजे तक सुबह देनी होती है, ये इसमें बताया गया है। 198 2 में अपने बात करें तो प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो इसमें संविधान में 198 2 है अनुच्छेद, उसमें उल्लेख किया गया है कि आपके पास कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अब तक सबसे ज्यादा बात करें तो किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए हैं तो इंदिरा गांधी है, उनके खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। आगे बढ़े तो और जानकारी देखते हैं। लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो पहली बार 1963 में लाया गया था, ये भी प्रश्न बन सकता है। अब हाल ही में चर्चा में है ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, उससे आपसे पूछ ले कि लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1963 में इसको लाया गया था। आगे बढ़े तो इस अविश्वास प्रस्ताव को समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लेकर आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके खिलाफ लेकर आए थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लेकर आए थे। लेकर कौन आया था? समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी। यह अविश्वास 347 वोटों से गिर गया और नेहरू सरकार सत्ता पर बरकरार रही। नेहरू सरकार है जो ही रही इस अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, उस विपक्ष के पास इतने बहुमत नहीं था कि वह सरकार को गिरा दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जो मंजूर नहीं हो उसका, और सरकार है जो सत्ता में रही पक्ष में केवल इसके 62 वोट पड़े थे और जो अविश्वास प्रस्ताव था उसके पक्ष में 62 पड़े और जो सामने सरकार थी उसको 347 वोट मिले थे। आगे बढ़े, किस प्रधानमंत्री के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं इस पर भी अपने चर्चा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे प्रश्न बन सकता है। लोकसभा में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लाए गए थे। इसकी हमने पहले ही चर्चा की थी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार और मोदी जी के खिलाफ ये दूसरी बार है। उनकी सरकार के खिलाफ कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। वहीं लाल बहादुर शास्त्री, ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री नरसिंह राव की सरकार के खिलाफ भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा राजीव गांधी, वीपी सिंह चौधरी, चरण सिंह और मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। ये मोदी जी के खिलाफ दूसरा है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि होना कुछ नहीं है। कांग्रेस है जो ये बस ऐसा दिखाना चाह रही है कि वह विपक्ष में बैठी है और देश के हित में कुछ कर रही है, परंतु मोदी जी के पास काफी ज्यादा, बीजेपी की सरकार है उसके पास काफी ज्यादा बहुमत है, करीब 310 के आसपास उनके खुद के है। इससे यही अंदाजा है कि सरकार गिरनी तो है नहीं, लेकिन इससे ये होगा कि प्रधानमंत्री जी को ये जो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हुआ है तो लोकसभा में मणिपुर पर अपने विचार रखने पड़ेंगे। 2 या 3 दिन का समय होगा इसके लिए, या लोकसभा अध्यक्ष है इसको 1 दिन का भी समय दे सकते हैं। इस पर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, इनको अपनी राय इस पर रखनी होगी। जो मणिपुर में हिंसा हुई है इसके खिलाफ ये लाया गया है। आपको मैंने बताया पहले इनके खिलाफ 2018 में लाया गया था, अब दूसरी बार है। इसकी मंजूरी दी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लाए कौन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कांग्रेस सांसद है तरुण गोगोई ने इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया था। अब तक सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रकार मैंने आपको ये जो राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जो सुर्खियों में बना हुआ था समाचार और न्यूज चैनलों वालों के लिए, तो मैंने आपके साथ इसकी जानकारी शेयर की। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।